हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मेरा जो आज का व्लॉग है वो आज के व्लॉग में मेरा जो मायके वाला घर है, मम्मी का गांव का जो मम्मी का घर है, वहां का मैं आपको टूर करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज कंटिन्यू रहिए मेरी वीडियो में। और जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज फर्स्टली सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। तो और मैं अभी आपको अपने मायका का जो होम टूर है वो करवाती हूँ। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से है एंट्री, और एंट्री के साथ में ही है थोड़े से फ्लावर लगाए हुए हैं, गेंदे के फ्लावर हैं, और ये है आपका रोज का फ्लावर। और यहाँ से है एंट्री। तो गांव में कुछ इस तरह से है, मतलब आधा इसको रफली इसको रफ किया हुआ है, और यहाँ पे पत्थर के साथ ऐसे आंगन को, मतलब पत्थर हमारे यहाँ बोलते हैं चाक्के, तो इनके साथ पूरा आंगन ऐसे बनाया हुआ है। ये है आंगन, और यहाँ पे थोड़ा सा सीमेंट के साथ किया हुआ है। और एंट्री में ही हमारे जो मायके साइड जो होते हैं, हर एक घर में आपको मतलब मंदिर मिलेगा। तो ये है हमारे बाबा जी, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर। हर घर में होता है, हिमाचलियों के मैक्सिमम हर घर में आपको जो बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है वो मिलेगा। अभी इसमें जोत जली हुई है। तो जय बाबा, ठीक है। तो वहाँ लगा हुआ है एक नींबू का पेड़, और उस साइड है मेरे बड़े चाचू का घर। उनके घर में भी देखो बाबा जी का मंदिर है, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है। मतलब आपको हर घर में मिलेंगे हिमाचलियों के। कुछ जगह पे नहीं होता, जैसे मेरे ससुराल में है तो उस एरिया में नहीं होता है, हमारे घर में नहीं है। तो यहाँ से थी एंट्री, फिर आंगन होता है, ये सीढ़ी है। तो एक रूम ये है और दूसरा रूम ये है, और इस साइड है किचन। मतलब जो हिमाचलियों के होते हैं वो खुले घर होते हैं, मतलब ऐसे बंद नहीं होते हैं। आंगन होता है, फिर खुला बरामदा होता है, फिर रूम होते हैं, फिर कई बार किचन मतलब ऐसे साथ में जॉइंट किए होते हैं, कई बार सेपरेट भी बनाए होते हैं। तो ये हमारा मम्मी का किचन है, और ये है फर्स्टली एक रूम, और इस रूम के साथ लगी है मेरे पापा की नेम प्लेट, श्री नाग सिंह ठाकुर ITBP। तो ये सेकंड रूम है। और मतलब हमारे जो गांव वाले घर की हाइट है वो कम है, क्योंकि यहाँ फैन की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल गर्मियों में भी ठंडा मौसम रहता है, तो उस वजह से कम हाइट रखते हैं। तो यहाँ से है ऊपर वाली मंजिल के लिए सीढ़ियाँ, तो मैं बताती हूँ आपको। तो ये है सीढ़ियाँ सेकंड मंजिल के लिए, मतलब 2 रूम नीचे है, किचन है, और 2 ही रूम हमारे ऊपर हैं। तो ऐसे हैं। यहाँ पे भी फर्श डाली हुई है, टाइलें नहीं लगाई है यहाँ। तो ये है हमारा ऊपर वाला एक रूम, और ये है सेकंड रूम। मतलब थोड़ा थोड़ा सामान रखा है इधर, क्योंकि उधर भी है घर, तो इधर भी। और ऊपर, इससे ऊपर ऐसे छत होती है, इसमें भी हम सामान रखते हैं, मतलब जिसको बोल सकते हैं आप थर्ड फ्लोर। इस रूम में भी ऊपर वाली छत है, और जो बाहर बरामदे के ऊपर भी आपको छत मिलेगी, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फ्लोर बोल सकते हैं। तो एक ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर, और ये हमारा सेकंड फ्लोर। तो इस तरह से कुछ हिमाचलियों के घर होते हैं, जो पहाड़ी एरिया होता है वहां पे। तो ये है मेरे मम्मी का गांव का घर। ये है सीढ़ी, और उधर आंगन। तो मेरे मम्मी के घर से जो है वो सामने वाली पहाड़ियां जो है बिल्कुल सामने, मतलब सारी दिखती है। मेरा ससुराल हो गया, पदर मार्केट, और ऊपर घोगरदार, सारा सब कुछ दिखता है। तो कुछ इस तरह से है मेरे मायका। और उस तरफ तो आपको जंगल ही दिखेंगे, और जो पाइन के ट्री हैं वही दिखेंगे। तो यहाँ लगा हुआ है
फंक्शन। तो मैं गई हुई थी मम्मी के घर में, अभी मैं आ गई हूँ अपने चाचू के घर में जहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है, अंकल बोलती हूँ मैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, कंटिन्यू रहिए मेरी वीडियो में। तो यहाँ मैं आ गई थी नीचे अंकल जी के घर में। तो यहाँ पर बन रही थी रोटियाँ। ये भी हमारे कल्चर का एक, हिमाचलियों का एक हिस्सा है। मतलब ऐसे ही लोग जिनके घर में फंक्शन होता है वहाँ जाते हैं और सब साथ में मिलकर काम करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे साथ में मिलकर काम करना। और तो यहाँ पर डीजे लगे हुए थे, कुछ लोग जो थे वो डांस कर रहे थे और साइड में जो थे वो जैसे बाहर चूल्हा लगाते हैं और वहीं पे ही रोटियां बनाते हैं। तली हुई रोटियां भी बन रही थी और बिना तली हुई रोटियां भी बन रही थी। तो ऐसे बहुत मज़ा आता है मतलब मिलजुल के काम करने में। और जो फंक्शन होते हैं उसमें सारे मिल जाते हैं। मतलब रोज़ रोज़ तो कौन जाता है किसके घर में, लेकिन इन फंक्शन में ही सारे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे मेरे बुआ जी भी कर रहे थे डांस। तो मेरी 3 बुआ जी हैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर। मेरे हाँ, कितने बजे पहुंची थी मैं? 6 बजे पहुंच चुकी थी बस स्टैंड में। बस स्टैंड से फिर मैंने ऑटो लिया और फिर आ गई थी मैं घर। और रात मतलब अंधेरा हो गया था थोड़ा। तो घर आके मैं यहाँ कपड़े वगैरह चेंज करके, तो यहाँ पर मैंने मतलब सुबह कपड़े धो के गई थी मैं, तो उनका तह कर रही थी क्योंकि सुबह भी स्कूल जाना है। तो उस वजह से टाइम नहीं लगता, तो मैंने सोचा कि अभी मैं ये काम निपटा लेती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।